हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक फार्मूला देने वाला हूँ। एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी मेथड जिससे आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी। अब हम लोग अक्सर ऐसी कोई मेथड के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऐसा कोई मंत्र ढूंढते हैं। आपको पता है ऐसा कोई मेथड? दोस्तों एक्चुअली ऐसी कोई मेथड ही नहीं होती है, ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है जिसे जप करने से हमें सारी चीज़ें याद रह जाएगी। तो क्वेश्चन मन में यही आता है कि सर करे कैसे? करना तो है, सारी चीज़ें तो याद आनी चाहिए। दोस्तों हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, रिविजन भी करते हैं, मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते मार्क्स? क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है उसके पीछे। अब अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है याद रखने का, ये काफ़ी सालों पहले ही मिल चुका है। एरिस्टोटल ने कहा था एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथन्स द मेमोरी। इनका कहना था रिकॉल करिए, आप जितनी बार रिकॉल करेंगे उतने आपकी मेमोरी शार्प होती। बट हम लोग तो रीडिंग पे रीडिंग करते हैं। कल टेस्ट है, आज रीड कर लेंगे, एग्ज़ाम के लिए वैकेशन मिल गई उसमें रीड कर लेंगे। हम लोग रिकॉलिंग ही नहीं करते। काफ़ी बार पढ़ाई पे पढ़ाई करते जाते बट रिजल्ट नहीं मिलते। बट वही जो बच्चा शार्प है और चीज़ों को रिकॉल करना जानता है उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो हम लोगों को दोस्तों ये याद रखना है कि बार बार रीडिंग करने से अच्छा है माइंड को रिकॉल करना सिखाए। काफ़ी जगह पे ये देखा गया है कि जो बच्चा रिकॉलिंग करता है उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। अब रिकॉलिंग मतलब रिट्राइव करना। जैसे अगर आपने कंप्यूटर में किसी फाइल को स्टोर किया, आप बार बार उसे रिकॉल करते हो, वैसे ही हमारे ब्रेन में अगर कोई चीज़ जाती है तो बाहर भी निकलती है। अब वो चीज़ वापस अंदर आएगी, वापस बाहर जाएगी। सो ये हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली करता है। रीडिंग करते वक्त क्या होता है, एक बार वो चीज़ गई, दूसरी बार आपने निकाल दी, उसके बाद वो वापस आती ही नहीं है। सो रिकॉलिंग से रिटेंशन पावर बढ़ता है और एक रिकॉलिंग रेशो भी अच्छे लेवल पे इम्प्रूव होता है। अब इससे टेस्ट में सारी चीज़ें याद आ जाएगी और टेस्ट अगर हम लोग की अच्छी गई इसका मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। अब काफ़ी सारे बच्चों में ये दिक्कत होती है कि सर याद कैसे रखें, कैसे हम लोग चीज़ों को याद रखेंगे, दिमाग की बत्ती कैसे जलाएंगे? मेंटोस खाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एक मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे आप मूवी देखने गए, मूवी अच्छी हो या बुरी हो आपको दोनों ही याद रहती है। अच्छी है तो मज़ा आएगा, बुरी है तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कुछ चीज़ें हम लोग एडवांस में बोल देते हैं। अब काफ़ी बार कुछ मूवी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स का इमेज हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा बन जाता है कि वहाँ से हम लोग सारी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। कुछ डायलॉग्स भी हमेलन हो जाते हैं। सो इसी तरह से हम लोगों को जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये चीज़ को याद रखना है कि रिकॉलिंग का जो रेशो है वो बढ़ाना है। बार बार रीड करने से रिकॉल करना बेटर होता है। अब जहाँ तक ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम लोगों को एक्सट्रीम इमोशंस जो है वो ज़्यादा याद रहते हैं। जैसे कि कोई एक्सीडेंट आपने देखा हो या कोई एक्सीडेंट आपने फेस किया हो, ये हमें काफ़ी दिनों तक याद रहता है, लाइफ टाइम याद रहता है। आपकी कोई अच्छी अचीवमेंट जहाँ पे आप फर्स्ट आए थे, आपने आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को प्राउड फील कराया था, या फिर आपका कोई फॉरेन टूर जो सभी का एक सपना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों याद है? बिकॉज इनके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। अब तरीकों में पहला आता है एक्टिवेट करना। काफ़ी सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे करते ही नहीं है। हम लोग बुक खोलते हैं, डायरेक्टली रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि आप क्या पढ़ने वाले हो, या फिर आप वहाँ पे उसके कंटेंट पढ़िए, उसकी हेडलाइन देखिए। हो सकता है आप इस क्लास में जो पढ़ रहे हो उसका कनेक्शन पिछले क्लास में होगा कहीं पे। इसके अलावा आप कर सकते हो, जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो पिछले साल के कुछ पेपर देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। आपका प्रिपरेशन उसी तरह से अच्छा भी होगा। और जो एक बात आती है डिस्कशन, आप किसी के साथ भी डिस्कस करिए। आपके किसी फ्रेंड को वो टॉपिक अच्छे से आता है, उसके साथ डिस्कस करिए, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। या फिर आप आपके टीचर के साथ भी उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। हम में से काफ़ी सारे बच्चे डिस्कशन करते ही नहीं है, मतलब माइंड एक्टिवेट ही नहीं होता है। इसके बाद आता है रिटेन करना। मैक्सिमम बच्चों में ये तकलीफ है कि वो रिटेन नहीं करते। हम लोग जो भी पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए तो काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ते हैं। लंबा अगर आपको याद रखना है तो दोस्तों आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। इमेजिन करिए उसको एज अ स्टोरी, और अगर कोई बोरिंग सा लग रहा है चैप्टर तो उसको एसोसिएट कर दीजिए कुछ कैरेक्टर्स के साथ। आपको बहुत हेल्प हो जाएगी रिटेन करने में।
इसके बाद आता है रिवीजन। सब रिवीजन करते हैं, सब बच्चे रिवीजन पे फोकस करते हैं। और करते क्या है, जब रिवीजन की शुरुआत होती है तो पहले ही पढ़ा होता है। तो सबसे कॉमन डायलॉग, अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये मुझे आता है। यहाँ पे तरीका गलत हो रहा है। क्या तरीका हम यूज़ करते हैं, जब टेस्ट आएगी तब हम लोग रीड करेंगे। सो सही मेथड ये बताती है कि आपको 4 बार उसे रिवाइज करना है। अब क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा कि सर 4 बार कैसे, तो पहला इमीडिएटली जैसे टॉपिक होगा, फिर उसे 1 दिन बाद करिए, फिर उसे 7 दिन बाद करिए, और फाइनली उसको 1 महीने बाद करिए। सो इमीडिएटली, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 7 डे एंड आफ्टर 1 मंथ। ये अगर पैटर्न आप फॉलो करते हो तो आपका रिवीजन जो है वो आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा वहाँ पे। अगला आता है दोस्तों रिप्रोड्यूस, मतलब टेस्ट का दिन, जिसे हम एनालिसिस या चेकिंग कहेंगे। हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब सेल्फ लेवल पे प्रैक्टिस कैसी होती है, जैसा हमारा एग्ज़ाम होने वाला है तो टाइम लगा के हम लोगों ने उसे रिप्रोड्यूस करना है। जैसे कि अगर किसी एग्ज़ाम में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 घंटे में, या फिर 40 मार्क का पेपर सॉल्व करना है 1.5 घंटे में। सो इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। सो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास सबसे शार्प और सबसे मेन ऑप्शन है टेस्ट। बट देखा ये गया है काफ़ी बच्चों में कि जिस दिन टेस्ट होती है उस दिन वो छुट्टी मार देते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, मेहनत का आउटपुट देखते ही नहीं है। किसी के पेट में दर्द है तो किसी के दांत में दर्द हो जाता है। सबके अपने अपने रीज़न है, किसी को मार्केट जाना है तो किसी के फैमिली फंक्शन है। सो दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा, आपको सही तरीके से रिप्रोड्यूस भी करना है। सो हमने देखा एक्टिवेट करने के लिए यूट्यूब वीडियो देखिए, हेडलाइन पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, या फिर आप आपके फ्रेंड्स की मदद भी ले सकते हैं। रिटेन करिए, स्टोरी बनाइए। रिवीजन के 4 मेथड हमने देखे, ये आपको फॉलो करना है। आप टाइम स्लॉट यूज़ करिए, फ्री टाइम में भी आप रिटेंशन को बढ़ा सकते हो। रिप्रोड्यूस, अच्छे मार्क्स के लिए हमें टेस्ट का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने टेस्ट आप दोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन टेक्निक्स को आप इम्प्लीमेंट करोगे सो दैट आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज से आप आपकी मंजिल की तरफ चलोगे। वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपको अगला वीडियो क्या चाहिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्तों।